हेलो डियर, वेलकम टू सोनी क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ये जो है, आज से हम लोग छत्तीसगढ़ जनजातियों से संबंधित थ्योरी और एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो कि डॉक्टर टीके वैष्णव सर की जो किताब है छत्तीसगढ़ जनजाति की, उससे रिलेटेड है। इसमें उससे थ्योरी को देखेंगे और उससे बनने वाले एमसीक्यूज़ का अध्ययन करेंगे। यह आज छत्तीसगढ़ जनजाति की पहली क्लास है ना। इसमें थ्योरी रहेगा और कुछ एमसीक्यूज़ रहेंगे। ऐसे करके ये पार्ट आएगा और पूरे बुक को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ भूगोल के लिए डॉक्टर एल.एन. वर्मा सर की जो किताब आती है उसको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है ना। यह छत्तीसगढ़ जनजाति की आज पहली क्लास है। चलिए देखते हैं। तो आज इसमें चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें अनुसूचित जनजातियां को जो संवैधानिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि और परिभाषा। तो पृष्ठभूमि देखिए, भारत की जनसंख्या का कुछ भाग नगरीय और ग्रामीण सभ्यता से दूर घने जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों और तटीय क्षेत्रों में निवास करती है। विकास की गति इन दुर्गम स्थानों तक नहीं पहुंचने के कारण सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए थे। जनसामान्य इन्हें आदिवासी, वनवासी, जनजाति, वन्य जाति, गिरिजन आदि के रूप में पहचानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत इन्हें अनुसूचित जनजाति का नया नाम देकर सूचीबद्ध किया गया है तथा विभिन्न अनुच्छेदों में इनके सामाजिक, आर्थिक विकास और हित संरक्षण के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या देखिए 1 अरब 21 करोड़ थी, जिसमें से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देखिए 10 करोड़ 42 लाख लगभग समथिंग था। ठीक है, अर्थात देश की कुल जनसंख्या में ये परसेंटेज को याद रखिएगा, 8.61% जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजातियों की थी। भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा भारत में देखिए ये 635 जनजातियाँ समूह और उनकी उपजातियाँ चिन्हांकित की गई। किसके द्वारा? भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। इन्हें अनुसूचित जनजातियाँ कई राज्यों में निवासरत हैं, जैसे भील जनजाति देखिए तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में तथा महाराष्ट्र में, और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि में। वहीं उरांव जनजाति देखिए तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा आदि में। संथाल जनजाति झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि में निवास करती है। जनगणना की सूची में राज्यवार इस प्रकार कई राज्यों में निवासरत जनजातियों के नाम उनके बार जाने के कारण जनगणना निर्देशालय, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा भारत की अनुसूचित जनजातियों का 705 समूह दर्शाई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पहले हम लोग देख भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा 635 जनजाति समूहबद्ध। ठीक है, वहीं देखिए यहाँ जनगणना निर्देशालय, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा भारत में अनुसूचित जनजातियों का जो है एक 705 समूह दर्शाई जाती है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के पूर्व जनजातियों के विषय में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। देखिए, जनजाति की परिभाषा देखिए तो जनजाति समाज पूरे विश्व में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जिससे विश्व के सभी देशों के जनजाति समाज को एक साथ पहचाने जा सके। समय समय पर सामाजिक मानव वैज्ञानिकों ने जनजाति की परिभाषा बनाने का प्रयत्न किया, जो कि निम्नानुसार है। देखिए, इसमें अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया परिभाषा। तो गिलिन और गिलिन के अनुसार देखिए, स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहती हो, एक सामान्य भाषा बोलती हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करती हो, वह जनजाति कहलाती है। इनके अनुसार देखिए, स्थानीय आदिम समूह जो किसी भी संग्रह का हो, ठीक है, वो अपने एक सामान्य क्षेत्र में निवास करती है और उसकी एक विशिष्ट बोली हो,
उनकी एक विशिष्ट संस्कृति का अनुसरण करती है, वो जनजाति कहलाती है गिलिन के अनुसार। वहीं डॉक्टर D.N. मजुमदार के अनुसार देखिए तो एक जनजाति परिवार या परिवारों के समूह का एक संकलन है। एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है। उनके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं और एक सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय और उद्योगों के विषय में कुछ विशेष निषेधों का पालन करते हैं। एक निश्चित एवं उपयोगी परस्पर आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं। ठीक है, तो ये था डॉक्टर D.N. मजुमदार के अनुसार। नेक्स्ट देखिए इंपीरियल गजेटियर के अनुसार क्या है परिभाषा। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार एक आदिम जाति परिवार का वह समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा बोलते हैं और एक सामान्य क्षेत्र में या तो वहाँ रहते हैं या अपने को उस क्षेत्र का से संबंधित मानते हैं तथा वह समूह अंतःविवाही होते हैं। ठीक, ये तो इंपीरियल गजेटियर के अनुसार हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखिए जनजातियों के विशेष लक्षण। तो मध्य प्रदेश के आदिम जाति अनुसंधान संस्थान देखिए 1954 तथा छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान 2004 से जनजातियों पर किए गए अनेकों अनुसंधान तथा जाति परीक्षण के हजारों प्रकरणों का परीक्षण किया गया है। उन अनुसंधान तथा परीक्षणों और विश्वविख्यात मानव वैज्ञानिकों की परिभाषा से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के विशेष लक्षण उभर कर सामने आए, जो कि निम्नानुसार थे। देखिए क्या क्या लक्षण है। तो पहला देखिए एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है। ठीक है, दूसरा शहरी या ग्रामीण सभ्यता से पृथक अलगाव यानी पृथक्करण पाए जाते हैं उनमें। तीसरा देखिए जनजाति की अपनी स्वयं की एक बोली होती है। पर्यावरण आधारित संस्कृति पाई जाती है उनकी। पांचवा देखिए जनजाति समूह स्वनिर्भर होने के कारण हिंदू वर्ण व्यवस्था से अलग होते हैं। वन आधारित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। वधु मूल्य प्रथा पाई जाती है जिसको हम लोग सूख भी कहते हैं। यहाँ देखिए भ्राता भागनी संतति अर्थात ममेरे फुफेरे विवाह पाया जाता है उनमें टोटम वंश चिन्ह पाए जाते हैं एक विशिष्ट। और देखिए 10वां उनका एक निश्चित निवास क्षेत्र होता है। 11वां देखिए पुरातन कृषि प्रणाली पाई जाती है उनमें। उनके अलग से स्वयं के देवी देवता होते हैं। जीववाद को मानते हैं अर्थात आत्मवाद पर विश्वास करते हैं वो लोग। देखिए नेक्स्ट साक्षरता का निम्न स्तर होता है उनमें। संगीत नृत्य की स्वयं की परंपरा पाई जाती है। परंपरागत जाति पंचायत रूढ़िजन्य विधि कानून पाई जाती है उनमें। तुलनात्मक रूप से सामाजिक सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता पाई जाती है ना। सभी लक्षण एक जनजाति समूह में नहीं पाई जाती, किंतु अधिकांश लक्षण सभी जनजातियों में पाई जाती है। उपरोक्त जनजाति लक्षणों में पाए जाने के आधार पर उस समुदाय को मानवशास्त्री समाजशास्त्री दृष्टिकोण से जनजाति कह सकते हैं। देखिए अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि एवं परिभाषा। तो जनजाति लक्षणों से युक्त किसी आदिवासी समुदाय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श तथा संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए संसद के दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है। अर्थात किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति कहा जाए तो इसको पहचान कौन करता है। तो देखिए जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए एक प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव को देखिए विधि को दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है, जहां से वहां पारित होता है। पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति फिर उसको जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हांकित करते हैं। इस प्रकार होता है। इसके उपरांत उस आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक, परिभाषा देखिए तो संविधान के अनुच्छेद 366 के उपखंड 25 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है। अनुसूचित जनजाति से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों
जनजाति समुदाय के भाग या उनके यूथ अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। अनुसूचित जनजाति संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखिए। तो भारतीय संविधान में भारत के समस्त नागरिकों के समानता का अधिकार, विकास, हितों के संरक्षण, अवसर की समानता, स्वतंत्रता, कर्तव्यों से संबंध कई प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्र के पिछड़े हुए समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के विकास एवं हित संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं हित संरक्षण संबंधित प्रावधान संक्षिप्त में निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए, अनुच्छेद 15, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, किंतु अनुच्छेद की धारा 4 के अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगी। ठीक है, अर्थात देखिए कोई विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है तो उसके लिए कुछ अलग से विशेष उपबंध करने किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 16, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के लिए सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, किंतु अनुच्छेद की धारा 4 के अनुसार राज्य के विशेष पिछड़े हुए नागरिकों जिनकी प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति और पदों के आरक्षण के लिए उपबंध विधि बनाने के निवारित नहीं करेगी। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 19, सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्र की सर्वत्र अबाध संचरण, निवास एवं वृत्ति, व्यापार का अधिकार होता है, किंतु अनुसूचित जनजातियों के हित के संरक्षण के लिए निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 23 देखिए, मानव के दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और बालात श्रम का प्रतिषेध। अनुसूचित जनजातियों का मानव तस्करी, बेगार, बंधुआ मजदूरी का निषेध करता है। अनुच्छेद 29 देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुसूचित जनजातियों को अपनी भाषा, बोली, लिपि या संस्कृति को संरक्षण का अधिकार देती है। अनुच्छेद 46 देखिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि। राज्य दुर्बल वर्ग विशिष्टता, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षा एवं अर्थ संबंधित हितों के विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 164 देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा राज्यों के जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, जो अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकता है। अनुच्छेद 164 में अनुच्छेद 143 डी के अनुसार पंचायतों में अनुसूचित जनजाति आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 टी में नगरीय निकायों में अनुसूचित जनजाति आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 244 में 5वीं अनुसूची के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में 6वीं अनुसूची के उपबंध जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। ये कुछ विशेष अनुच्छेद थे। अब देखिए 5वीं अनुसूची एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो संविधान के अनुच्छेद 240(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें। इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। देश के 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं। इन राज्यों में राज्यपाल के पास अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवर्धन के लिए विशेष उत्तरदायित्व एवं शक्ति होती है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ में देखिए अनुसूचित क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में 16 जिले क्रमशः सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कांकेर, कोरबा, जसपुर, भोला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी जिला पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र तथा रायगढ़, बालोद, बिलासपुर, गरियाबंद, धमतरी जिला आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हैं। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 60.58% भूभाग देखिए अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए देखिए इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। तो भारत की कुल जनसंख्या में जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियां एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आपके ऑप्शन ए है 6.12%, ऑप्शन बी है 7.50%, 7.50%, ऑप्शन सी है 8.61%, ऑप्शन डी है 10.25%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.50% जो है अनुसूचित जनजातियां हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है? अनुच्छेद 340 और 342 के अंतर्गत, अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत, अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार और अनुच्छेद 366-25 के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की कुल जनजाति जनगणना, ये ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना। 8.61% जो है अनुसूचित जनजातियां हैं, करेक्ट कर लीजिएगा जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में जो है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारत में कुल कितनी जनजातियों और उनकी उपजातियां चिन्हित की गई है? तो हम लोग पढ़े हैं कि मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 635 जनजातियां और उनकी उपजातियों को चिन्हांकित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा वर्तमान में भारत में अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने समूहों को दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए 635, ऑप्शन बी 705, ऑप्शन सी 750, ऑप्शन डी है 825। तो 635 किसके अनुसार था? मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, जबकि रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार 705 जनजातियों को चिन्हांकित किया गया है, उप समूहों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहती हो, एक सामान्य भाषा बोलती हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करती हो, जनजाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर D.N. मजूमदार ने, गिलिन और गिलिन ने, हम्फ्रीज गजेटियर ने, या डी है एल्विन ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिलिन और गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहती है, उनकी सामान्य बोली है, सामान्य संस्कृति का अनुसरण करती है, जनजाति कहते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, एक जनजाति परिवार या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है जिसकी एक सामान्य नाम होता है। यह कथन किस विद्वान की परिभाषा से संबंधित है? गिलिन और गिलिन के अनुसार, ऑप्शन बी है डॉक्टर D.N. मजूमदार के अनुसार, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी के अनुसार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर D.N. मजूमदार के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 366 के उपखंड 25, अनुच्छेद 366 उपखंड 24, अनुच्छेद 338 के का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 366 उपखंड 25 में
अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 15 की कौन सी धारा में अनुसूचित जनजाति या जनजातियों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए विशेष उपबंध करने से रोकती नहीं है? धारा 2 में, धारा 3 में, धारा 4 में या धारा 5 में? तो अनुच्छेद 15 की धारा 4 में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के लिए नागरिकों के किसी पिछड़े हुए वर्ग के पक्ष में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने पर आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16(4), बी है अनुच्छेद 15(4), सी है अनुच्छेद 19(5) और डी है अनुच्छेद 23। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 16(4) के ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार, बाल श्रम, बालाश्रम है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर्स का प्रतिषेध करती है? तो जानते हैं अनुच्छेद 23 संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 के तहत यह प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, राज्य जनता के कमजोर वर्गों की, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 48 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण के भार साधक एक मंत्री होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 164, अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 335? तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 164 के तहत एक भार साधक मंत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का सृजन किया गया? 66वें संविधान संशोधन, 89वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन या 93वें संविधान संशोधन? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 91 या 93? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सृजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष तक का होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल कितने जिलों में अनुसूचित क्षेत्र फैले हुए? 14 जिले, 16 जिले, 20 जिले या 33 जिले? तो 16 जिले पढ़े थे हम लोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में कुल कितने विकासखंड शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के कुल कितने विकासखंड शामिल हैं? अनुसूचित क्षेत्र बोल रहा है। एक मिनट ना, 85 विकासखंड या 110 विकासखंड? ऑप्शन सी है 146 विकासखंड और ऑप्शन डी है 33 विकासखंड।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 146 विकास खंड होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। छत्तीसगढ़ की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 45.50%, 50.12%, 60.58% या 75.20%? इसका 110 विकास खंड होगा। ऑप्शन सी गलत है। राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के कुल कितने विकास खंड शामिल है? तो 110 विकास खंड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 60.68% होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन आता है? 3री अनुसूची, 5वीं, 6वीं या 9वीं अनुसूची के अंतर्गत? 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद में कितने सदस्यों से अधिक की नियुक्ति नहीं कर सकता? जनजाति सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य या 25 सदस्य? तो 20 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी को अनुसूचित क्षेत्र में के प्राथमिक शाला में शिक्षक नियुक्ति हेतु परीक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की अर्हताओं में छूट दी जाएगी? 50%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। पीवीटीजी के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा एवं न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की अर्हताओं में छूट दी जाएगी? 20, 30, 40 या 50%? तो इसमें भी जो है 50% अंकों में छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335 या अनुच्छेद 339? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330। तो ये आज पहला पार्ट था जनजाति का, जिसमें 25 क्वेश्चन देखे और कुछ थ्योरीज देखे, है ना। ऐसी इसका एक और पार्ट लाऊंगा फर्स्ट यूनिट का भी, उसमें भी और 25 क्वेश्चन रहेंगे और थ्योरी रहेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।